गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे आप लोगों को कहा गया था और मैसेज आया था और पढ़ के भी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे, जीएसटी के बारे में। इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट है ना। इस पॉइंट में हम आधे घंटे से 45 मिनट में हम चर्चा करेंगे कि ये सारे चीज़ क्या होगा। अभी तक आप लोग टेली में नॉर्मल टेली का जो प्रैक्टिकल है वो कर रहे थे। आगे क्लास में आप जीएसटी का जो बिलिंग होता है वो कैसे जीएसटी का बिलिंग करते हैं, कैसे सेल आउट होता है, और हम पढ़ेंगे आगे कि व्हाट इज जीएसटी। सेकंड नंबर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने प्रकार का होता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ जीएसटी रेट, जीएसटी के रेट कितने प्रकार के होते हैं। साथ में हम पढ़ेंगे एचएसएन कोड जो जीएसटी के आइटम में अप्लाई होता है। उसके बाद हम 6वें नंबर में पढ़ेंगे अप्लाई जीएसटी रेट इन ऑल आइटम। ठीक। 7वें नंबर में हम पढ़ेंगे जीएसटी का परचेज बिल कैसे जनरेट किया जाता है और सेल बिल कैसे जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज इस क्लास में, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये फाइल आपको मिल जाएगा अपने कंप्यूटर डैशबोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग टेली में, नॉर्मल टेली में बिल एंट्री वंट्री तो करना आप लोग सीख गए हैं। आज हम पढ़ते हैं जीएसटी। तो व्हाट इज जीएसटी, कोई बताएंगे? जीएसटी का फुल फॉर्म? बहुत बढ़िया, ऐसे ही सब बताया करो फटाफट। ठीक है, तो ये तो लगभग क्लियर हो गया पहला नंबर की व्हाट इज जीएसटी। क्या हुआ कि पहले जब सरकार ने कुछ सामान आदान मतलब लेना और बेचना, तो 2017 के पहले ये जीएसटी वाला चीज़ नहीं आया था। 2017 जीएसटी कब आया आप ध्यान रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स और सर्विस के लिए। जिस तरह से जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स मतलब हो गया आपका उत्पाद सामान, और एस मतलब सर्विस। यदि कोई सर्विस दे रहा है, जैसे नल बनाने वाला सर्विस है, या मेरे यहाँ देखो कंप्यूटर हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, तो जब मैं रिपेयरिंग का बिल बनाऊंगा उसमें भी जीएसटी लागू होता है। तो समझ आ गया। और टी का मतलब होता है टैक्स, मतलब कर, हम भारत सरकार को कर देते हैं। तो जो सामान बेच रहे हैं उसके लिए भी अप्लाई होता है जीएसटी, जो मिस्त्री काम कर रहे हैं उसके लिए भी अप्लाई होता है। तो ये दोनों चीज़ें के लिए भारत में जीएसटी, जो दुकानदार, जो व्यापार, जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए जीएसटी लागू होता है। ठीक है, क्लियर हुआ पहला नंबर। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार का होता है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एसजीएसटी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में करूंगा। एसजीएसटी जैसे ही समझ आ रहा है, यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये होता है पहले नंबर का जीएसटी। ठीक है, दूसरा नंबर हम कवर करेंगे सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में हम और डिटेल जानेंगे। तीसरा होता है आईजीएसटी, और चौथे नंबर में आएगा यूटीजीएसटी। ठीक है, ये जीएसटी के प्रकार हैं। जब हम बिल में अप्लाई करेंगे तो ये जीएसटी के प्रकार होंगे। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, ये क्यों लागू होता है किसी सामान में? यदि आप अपने दुकान से या अपने बिजनेस से किसी उत्पाद को सिर्फ अपने स्टेट पे ही बेच रहे हो या खरीद रहे हो, सपोज दैट आप एक दुकानदार हो, है ना, कोई चीज़ बेच रहे हो और आपका सामान छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाता, आप छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी दुकान को, अपने कस्टमर को बेच रहे हैं, तो आपके टैली में एसजीएसटी लागू होगा। ठीक है, उसके बाद सीजीएसटी होगा, सेंट्रल, मतलब ये दोनों तरह का कर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, स्टेट को भी और सेंट्रल को भी। ठीक है, तो कितना हो गया, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ये समझ आया, क्लियर हुआ। ये दोनों मिला करके आपको उस उत्पाद में कर लेना पड़ेगा, या आप खरीद रहे हो किसी बड़े व्यापारी से तो आपको कर देना पड़ेगा। समझ रहे हो, क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा फिर से रिपीट करूं, देखिए फिर से रिपीट करूं। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट को,
जो भी प्रोडक्ट में जैसा आप एक मोबाइल ले रहे हो, वो 10,000 का मोबाइल है, उसमें कुछ आगे हम पढ़ेंगे कि जीएसटी का रेट क्या क्या लगेगा। तो 10,000 में आपने कुछ पैसा छत्तीसगढ़ शासन को देंगे, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और आधा पैसा सेंट्रल को देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये दोनों मिला करके एक टैक्स निर्धारित होता है किसी एक प्रोडक्ट में। और क्लियर हो जाएगा। तीसरे नंबर में हम जब आते हैं आईजीएसटी, यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे देखेंगे आप, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। ठीक है, अब तीनों को सामंजस्य करके मैं बताता हूं कि यदि आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको सेंट्रल, स्टेट और ये जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस है, ये तब अप्लाई होता है जब आप छत्तीसगढ़ से बाहर अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, तभी ये जीएसटी लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपका जब बिल बनेगा तो सपोज डेट कोई सामान 1,000 का हुआ तो उसमें आप सेंट्रल जीएसटी जोड़ेंगे 9%, छत्तीसगढ़ स्टेट ये 9%, टोटल कितना हो जाएगा 18%। यदि किसी उत्पाद में 18% का जीएसटी लग रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को 9% जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% जाएगा। तो ये क्लियर हुआ, 18% आपको इस सामान में जोड़ना पड़ेगा, जोड़ करके आप सामान को बेचेंगे। यदि इसी सामान को आप छत्तीसगढ़ से बाहर करेंगे तो यहाँ पे तीसरा जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। डाउट तो नहीं है कि कब कब कौन सा जीएसटी जोड़ना है। तो जब आप लोग अपनी प्रैक्टिकल करेंगे और कोई खाता खोलेंगे और जब बिल बनाएंगे, यदि छत्तीसगढ़ से बाहर है तो ये आईजीएसटी लगाना, अंदर है तो सिर्फ 2 ही जीएसटी काम करेगा। लगभग ऐसा 90% लोग ये 2 जीएसटी में काम हो जाता है, आईजीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती। जो बड़े व्यापारी हैं जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है वो आईजीएसटी करते हैं। चौथा नंबर में देखते हैं यूजीएसटी, यूटीजीएसटी। ठीक है, ये बहुत कम रेयर केस पे होता है, टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये बहुत कम यूज होता है। इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। क्लियर हो गया। अब तीसरा यहां पे आएगा जीएसटी रेट। लिख लिए सब, ये कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, कहां कहां अप्लाई करना है। ठीक, अब कौन सा बचा, जीएसटी रेट। जीएसटी रेट तो अभी मैं तो बता दिया हूं, एसजीएसटी में 9%, सीजीएसटी 9%। अभी हम 2 ही को लेके चलते हैं। ठीक है, ये लिख लो, 9% अप्लाई होगा। फिर आईजीएसटी में अगर जाएंगे तो 9% अप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका सामान का रेट, क्योंकि आप अपने स्टेट के बाहर बेच रहे हो। भाई किसी को माल बाहर उतना दूर बेच रहे हो तो पैसा जोड़ोगे ना। ठीक, ये इस तरह का जीएसटी रेट है। अब इसमें हम बात करेंगे, ये तो नॉर्मल जीएसटी का जो कर है वो। अब आइटम्स जो होते हैं ना, आइटम्स, उसमें हम आगे देखेंगे कि इस जीएसटी रेट को आइटम में कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये थोड़ा सा भी मैं छोड़ रहा हूँ, ये वाला जो जीएसटी रेट है छोड़, जब प्रैक्टिकल में अपन देखेंगे तब आप लोगों को समझ आएगा कि वो कैसे डिफाइंड होता है। अब देखते हैं एचएसएन कोड। HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। किसी को मालूम है HSN कोड क्या होता है, ये जरूरत क्यों पड़ता है? लिख लिए, बताऊं? जैसे आप लोग अभी टैली में प्रैक्टिकल किए हैं, जब आप आइटम क्रिएट करते हैं, आइटम मतलब सामान का नाम। अभी एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, सैमसंग का गैलेक्सी S25 एक मोबाइल है। जब आप इस आइटम को टैली में क्रिएट करेंगे तो अभी तक पुराने टैली में आपको जीएसटी नहीं पूछ रहा था। अब जैसे जीएसटी मैं भी बताऊंगा आगे, जब हम पूछेंगे, जैसे इस आइटम को क्रिएट करेंगे ना, आगे आपको पूछेगा जीएसटी रेट। ठीक है, तो इसका जीएसटी रेट आपको 18% देना है। ऑटोमेटिक वो एस और सी में कन्वर्ट हो जाएगा, 9%, 9%, 9%।
जैसे ही आप इसमें आइटम का नाम लिखेंगे, 18% डालेंगे, तो ऑटोमेटिक, आपको दिमाग नहीं लगाना है, ऑटोमेटिक वो 9% बांट देगा उस सामान में कितना लगेगा। अभी अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो HSN कोड में हम जाएंगे वापस। तो HSN कोड देखिए, समझ नहीं आ रहा है आपको कि सैमसंग में कितना परसेंट लगेगा, तो यहीं पे ये HSN कोड क्या काम आता है कि प्रोडक्ट की वैलिडिटी दिखा, मतलब उसका वैल्यू दिखाता है जीएसटी में। कहने का मतलब HSN में क्या होगा, अपन सैमसंग मोबाइल जब S25 डालेंगे तो सरकार ने एक HSN कोड सभी प्रोडक्ट का जारी किया गया है। ये आप अपने से नहीं लगा पाओगे, कोड अपने से नहीं लगाओगे, आपको कोड इंटरनेट से या तो देखना पड़ेगा कि सैमसंग S25 का कितना है, या ये मान लो एक घड़ी है, तो घड़ी जब आप बेचने जा रहे हो तो ये घड़ी का भारत में कौन सा कोड चल रहा है। तो जब हम एंट्री करेंगे ना, आइटम के बाद GST रेट पूछेगा, ठीक है, इसके बाद पूछेगा HSN कोड, आगे हम देखेंगे। तो HSN कोड 6 अक्षरों का, मतलब 6 डिजिट का एक कोड होता है। ये कोड को भारत सरकार जो टैक्स विभाग है ना, उसने जारी किया है। तो जब आइटम हम बनाएंगे, GST रेट डालेंगे, पहला प्रोसेस समझते जाओ ध्यान से, नाम लिखे, GST रेट डालेंगे, आगे दूसरा कॉलम होगा, उसमें HSN कोड पूछेगा, उसमें 6 डिजिट का HSN कोड हम डालेंगे। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो वो आइटम सेव हो जाएगा, तभी वो GST के सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट होगा। जब तक ये फार्मूला को आप नहीं डालोगे किसी आइटम में, GST कैलकुलेट नहीं होगा, ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है। GST रेट, इसमें 12%, 18% ऐसा होता है। पहले 28% होता था, अभी भी है। अभी आप लोग समाचार वगैरह सुनते हो नहीं, GST रेट कम हुआ है, अभी आपको समझ आएगा कि क्या GST रेट कम हुआ। जानना चाहोगे? तभी समझ आ जाएगा कि कहां पे रेट बढ़ता है। कॉमर्स वाले कितने लोग हैं? हाँ, मैं भी कॉमर्स वाला नहीं हूं, लेकिन क्या है, बिजनेस में सीख गया हूं, इसलिए आप लोगों को टेली पढ़ा रहा हूं। इस चीज को एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, यही मेन चीज है। कहां पे पहुंचे अपन? GST रेट। तो ऐसा नहीं है कि सभी का 18% है ना। जैसे कपड़ा आप खरीदेंगे ना, तो अभी कपड़ा में 12% है। तो जब आप कपड़ा, मान लो एक आध कपड़ा का नाम बताओ, नॉस्टम जीन्स है ना, एक उदाहरण बता रहे हैं। जब आपका मान लो कपड़े का दुकान है, तो आप टेली में कपड़ा वाला आइटम करेंगे ना, घड़ी थोड़ी करेंगे। मेरा कंप्यूटर का दुकान है तो मैं कंप्यूटर वाला ही आइटम पूरा बनाऊंगा, कपड़ा थोड़ी ना करूंगा, इतना तो मालूम है ना। तो नॉस्टम का अगर कोई जीन्स है, उसमें यदि भारत सरकार 12% किया है, तो जैसे ही आप नॉस्टम जीन्स 24 नंबर, उसके बाद 36 नंबर, ऐसा साइज रहेगा ना, तो साइज तो मैटर नहीं करता, लेकिन ये मेन चीज है, इसमें HSN कोड डाले, 12% डालेंगे ना, वो कितना हो जाएगा? आधा आधा कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट में 18% है, कुछ प्रोडक्ट में 28% है। तो जब आप अपना एंट्री करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में कितना % लग रहा है। इसको थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। मान लो आप कहीं ऑपरेटर बन के गए किसी दुकान में, तो आपको मालूम होना चाहिए, या उस दुकानदार को मालूम होना चाहिए कि इस पेन में कितना % लग रहा है। कोई बुक डिपो वाला है तो उसको मालूम है कि इसमें 12% लगेगा, कंप्यूटर वाला है तो उसको मालूम है 18% है। तो किसी का जैसे 28% कहाँ लगता है पता है? गाड़ियों वाले लाइन में, बैटरी में 28% डिफाइंड होता है। तो जितने गाड़ी वाले लाइन है ना, बैटरी आप खरीदते हो, बाइक का बैटरी, तो उसमें 28%। तो आप